और अब बात दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर हुए एक्शन की करेंगे। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में अवैध रूप से 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के मददगारों पर भी एक्शन हुआ है। ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने इनकी मदद करने वाले 6 भारतीयों को भी अरेस्ट किया है। इन लोगों ने बांग्लादेशियों की फर्जी आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड, पैन कार्ड बनाने में मदद की थी। इन कार्ड की मदद से ये बांग्लादेशी भारतीय नागरिक की तरह रह रहे थे और अपनी गतिविधियां चला रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये बांग्लादेशी दिल्ली में मर्डर की वारदात को भी अंजाम दे चुके हैं और अब पुलिस पूछताछ कर उनसे क्राइम कुंडली खंगालने में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस इन दिनों राजधानी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चला रही है। जगह जगह झुग्गियों में रहने वाले लोगों की जांच हो रही है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव का ऐलान होने वाला है और इसे देखते हुए बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन अब राजनीतिक रंग ले चुका है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इस सियासत के बीच दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी में चल रहे बांग्लादेशी सिंडिकेट के बारे में खुलासा कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने आज कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 4 बांग्लादेशी नागरिक और 6 उन्हें जिन्होंने फर्जी कागजात बनाने में बांग्लादेशियों की मदद की थी। दिल्ली पुलिस ने इन बांग्लादेशियों के पास से 4 नकली वोटर कार्ड, 21 फर्जी आधार कार्ड और 6 पैन कार्ड भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि आखिर ये लोग बांग्लादेश से दिल्ली कैसे पहुंचे। पुलिस के मुताबिक ये जंगलों के रास्ते भारत की सीमा में प्रवेश किए और फिर ट्रेन या बस के जरिए दिल्ली पहुंचे और यहां पर अपने अवैध दस्तावेज तैयार किए और फिर भारतीय बनकर बांग्लादेश से आए जो अवैध रूप से नागरिक थे वो यहां पर दिल्ली में रहने लगे। जो ये सिंडिकेट पूरा है, एक तो इनका नेक्सस है जो भारत में जंगल के रास्ते ये लोग आते हैं और वहां से ट्रेन से ट्रैवल करके या फिर बसों से ट्रैवल करके ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। जब यहाँ पर ये आ जाते हैं तो ये नेक्सस जो है साहिल, रंजीत, अफरोज और सेंटू शेख जो मेन आदमी था, इनके साथ मिलकर लोग अपने फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और यहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। हमने साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो उसके बाद ड्राइव चलाई, हमारे को सेंटू शेख के घर से 4 नकली वोटर कार्ड भी मिले थे, 21 आधार कार्ड मिले थे और 6 पैन कार्ड मिले थे। तो सुना आपने कि ये बांग्लादेशी जंगल के रास्ते भारत में घुसे, लेकिन दिल्ली में उन्हें किसने पनाह दी, इस बारे में मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक संगम विहार में रहने वाले सेंटू शेख नाम के शख्स ने इन्हें बांग्लादेश से दिल्ली आने में मदद की, अपने घर पर रहने के लिए पनाह दी। फिर साहिल नाम के एक शख्स ने उसके फर्जी दस्तावेज बनवा दिए। जनता प्रिंट्स नाम की एक वेबसाइट से ये 20-20 रुपए में फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाते थे। ये वेबसाइट रजत मिश्र नाम का शख्स चलाता था। अफरोज ने उनकी 17 से कम उम्र वाली आधार कार्ड बनवाने में हेल्प की। दिल्ली पुलिस ने जिन 5 बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया है उसमें एक महिला भी शामिल है जो कई धंधे में शामिल है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली पुलिस ने सिंडिकेट का खुलासा कैसे किया, तो इसकी आप पीछे की वजह भी जान लीजिए। जिस सेंटू शेख नाम के शख्स ने इन्हें बांग्लादेश से दिल्ली लाने में मदद की, उसका कुछ समय पहले मर्डर हो गया था। पूरे मामले की हकीकत से अनजान पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की तो 5 आरोपी पुलिस की रडार पर आ गए। जांच में सामने आया कि इनमें 4 बांग्लादेशी हैं। इन्हें सेंटू शेख ने ही अपने घर पर रहने के लिए जगह दी थी, उनके फर्जी दस्तावेज बनवाने और धंधे में मदद की, लेकिन पुलिस का कहना है कि पैसे के विवाद में उन्होंने सेंटू शेखर का मर्डर कर दिया। 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और साथ में 6 लोग पकड़े गए हैं। वो लोग जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करते हैं उन लोगों को पकड़ा गया है। ये लोग इंडिया आते हैं, जंगल के रास्ते आते हैं, फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंच के एक सेंटो शेख ना, हमारे यहाँ किस्सा साउथ दिल्ली में स्टार्ट हुआ एक मर्डर केस से, जहाँ पे एक सेंटो शेख का नाम का आदमी है, इसका मर्डर हुआ था। ये 4 सस्पेक्ट्स उसे घर में रहते थे। सेंटो शेख ने इन 4 सस्पेक्ट्स को साहिल नाम का एक आदमी था जो फर्जी आधार कार्ड बनवाता है, उसके थ्रू मिलवाया था। इन चारों के आधार कार्ड बन गए। उसके बाद एक लेडी पकड़ी गई। सेंटो शेख घर से 4 वोटर कार्ड भी मिले हमको फर्जी, जिसमें से एक लेडी जो वोटर कार्ड जिसका असली था वो पकड़ी गई, बांग्लादेशी नागरिक निकली। सेंटू शेख की हत्या क्यों की गई थी, इसका रीजन क्या था? सेंटो शेख की हत्या, इनका आपस में पैसे का लेन देन चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, इस चक्कर में हत्या हुई थी। जिस समय दिल्ली पुलिस बड़े खुलासे कर रही थी, लगभग उसी समय पुलिस की दूसरी टीम अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रही थी। पुलिस ने आज कालिंदी कुंज इलाके के झुग्गियों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच की। पुलिस आज सुबह कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर इलाके में पहुंची। यहां लोगों से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे उनके दस्तावेज मांगे गए।
जो लोग दस्तावेज नहीं दे पा रहे थे, पुलिस ऐसे लोगों की लिस्ट बना रही है। पुलिस का यह ऑपरेशन दिल्ली के एलजी के आदेश के बाद शुरू हुआ है, जिन्होंने 2 महीने में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा था। राजधानी दिल्ली में लगातार दिल्ली पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एक अभियान चला रही है। इस समय हम कालिंदी कुंज में हैं। एक बार फिर से कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर इलाके में दिल्ली पुलिस पहुंची है और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वो इस समय दिल्ली पुलिस के संदेह में सबसे आगे हैं। यहाँ पे झुग्गियों में आके लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड, वोटर ID, क्या डॉक्यूमेंट्स है ये पूछा जा रहा है। बैंक अकाउंट के बारे में भी पूछा जा रहा है। जो सस्पेक्टेड मिल रहे हैं फिर उसके बाद उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है, पूरी जांच उस पर बैठाई जा रही है।